Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निधि। क्या सरकार हम पर हमारे मोबाइल फोन के द्वारा स्पाई कर रही है? ऐसा दावा किया गया है यूएस सेनेटर के द्वारा, जिन्होंने कहा है कि पुश नोटिफिकेशंस के जरिए हमारे मोबाइल फोन पर सरकार नजर रख रही है। क्या है एग्जैक्टली ये दावा, क्यों ऐसा कहा गया, इन सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। शुरुआत करते हैं विद दी न्यूज। सो गवर्नमेंट आर स्पाइंग ऑन एप्पल एंड गूगल यूजर्स थ्रू फोन नोटिफिकेशंस, यूएस सेनेटर सेज। अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इनको कवर किया है। दोस्तों, यूएस सेनेटर रॉन बाइडेन का ये दावा है कि कुछ फॉरेन सरकारें जो हैं वो कंपेल कर रही हैं एप्पल और गूगल को कि वो टर्नओवर करें पुश नोटिफिकेशन रिकॉर्ड्स को, जिसके द्वारा ये सरकार स्पाई कर रही है स्मार्टफोन यूजर्स को। एग्जैक्टली क्या होते हैं पुश नोटिफिकेशंस, आइए जान लेते हैं। तो पुश नोटिफिकेशंस जैसे कि न्यूज अलर्ट्स, ईमेल्स या सोशल मीडिया अलर्ट जो आते हैं, जो ट्रैवल करते हैं एप्पल और गूगल के सर्वर से, ये एक यूनिक इंसाइट रिवील करते हैं कि किस तरह से हम लोग, आम जन, आप और मैं, अपन जो पर्टिकुलर एप्स है उनका इस्तेमाल करते हैं। पुश नोटिफिकेशन रिकॉर्ड्स को रिवील, मतलब बेसिकली रिवील करते हैं कि कौन सी ऐप ने नोटिफिकेशन रिसीव किया, कब ये नोटिफिकेशन रिसीव हुआ, फोन और एप्पल या गूगल अकाउंट जिसमें नोटिफिकेशन डिलीवर किया गया है, और कुछ केसेस में तो जो अनइनक्रिप्टेड टेक्स्ट होता है ना, वो भी डिस्प्ले हो जाता है इन दी नोटिफिकेशन। आपने देखा ही होगा। मैं आगे आपको दिखाऊंगी भी कैसे होता है ना। व्हाट्सएप मैसेज आते हैं तो कई बार आपके से व्हाट्सएप मैसेज का डिंग का मैसेज आता है, कई बार मैसेज भी दिख जाता है आपको, या कई बार आपके कोई एसएमएस आ रहा होता है तो उसमें इंफॉर्मेशन भी दिख जाती है, तो कई बार वो डिस्प्ले होता है इन दी पुश नोटिफिकेशन, अगर आपने अपने फोन की सेटिंग्स चेंज नहीं की हैं तो इस तरह से, क्योंकि ये गूगल और एप्पल के सर्वर्स के थ्रू ट्रैवल करते हैं, तो कहीं ना कहीं इन सर्वर्स के पास एक यूनिक पोजीशन है कि वो रिवील कर सकते हैं इन इंफॉर्मेशन को, अगर सरकार इनसे मांगे तो। यहाँ पर यूएस में बाइडेन ने कहा कि इंफॉर्मेशन जो है पुश नोटिफिकेशन रिकॉर्ड्स की, ये पब्लिक में रिलीज नहीं की जा सकती। साथ ही उन्होंने कहा कि वो डीओजे, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को ये कहेंगे कि वो रिपील करें या मॉडिफाई करें ऐसी कोई भी पॉलिसीज जो इस ट्रांसपेरेंसी को इम्पीड करती है। ठीक है, तो बेसिकली इनका कहना है कि यूएस सरकार ऐसा नहीं कर रही, यूएस में ऐसा करना अलाउड नहीं है, और अगर किया जा रहा है तो उस पर जांच होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन रखा जाना चाहिए कि कौन सी इंफॉर्मेशन यूजर्स की सरकारों के पास जा रही है या कौन सी इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है फ्रॉम दी सर्विस प्रोवाइडर्स लाइक एप्पल एंड गूगल। ठीक है, इसके बारे में और ज्यादा जानकारी लेंगे, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरी सभी क्लास की अपडेट, शेड्यूल्स, पीडीएफ्स के लिए। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर सब्सक्राइब करने के लिए, ऑफलाइन सेंटर्स में एडमिशन लेने के लिए आप यूज कर सकते हैं मेरा कोड NDLive10 दोस्तों। इसी के साथ एक गूगल फॉर्म है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और कमेंट सेक्शन में भी पिंड है, वहां पर भी आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं NDLive10, सो दैट आई गेट टू नो अबाउट यू एंड आई कैन हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन, इन योर जर्नी फॉर वट एवर वेज। ठीक है, जैसे भी आपको मदद चाहिए। अनअकैडमी IAS, यहाँ पर एडमिशन ओपन है हमारे GS फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम 25-26 के लिए। अभी जाइए और अपनी IAS की जर्नी शुरू कीजिए अनअकैडमी IAS सेंटर्स के साथ। कोर्स फी फिलहाल बहुत ही बड़ा आपको डिस्काउंट मिल रहा है, केवल 1,10,000 रुपये फीस है, 40% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पर फाउंडेशन बैच में। बैचेस 30 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं, ऑफर केवल 15 दिसंबर तक वैलिड है। कोड आपको यूज करना है NDLive10, जो कि मेरा कोड है। आप मेरा कोड यूज करेंगे तो आपको मेरी पर्सनलाइज गाइडेंस और मेंटोरशिप भी मिलेगी। सेंटर्स करोल बाग और मुखर्जी नगर में है। स्कॉलरशिप अवेल करने के लिए इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए। साथ ही मैं आपको बता दूं, प्रयागराज में भी बहुत जल्दी हमारा सेंटर खुलने वाला है। अगर आप प्रयागराज है उसके आसपास के एरिया में, तो भी आप एनरोल कर सकते हैं हमारे IAS सेंटर्स के साथ। कोड नहीं भूलना है दोस्तों, कोड इज NDLive10। चलिए, बाइडेन ने कहा कि उनके ऑफिस ने, अब ये जो आई है इंफॉर्मेशन, ये कैसे आई है? ये इंफॉर्मेशन आई है व्हेन हिज ऑफिस इन्वेस्टिगेटेड अ टिप। इनको एक टिप मिली थी अनोनिमस सोर्स से, जहां पर लास्ट ईयर ये आरोप लगा था कि कुछ सरकारी एजेंसीज जो हैं वो डिमांड कर रही हैं पुश नोटिफिकेशन के जो रिकॉर्ड्स हैं फ्रॉम बोथ दी कंपनीज।
यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सरकारें फोर्स कर सकती हैं एप्पल और गूगल को कि वो ये रिकॉर्ड जो है हैंड ओवर करें गवर्नमेंट्स को, जैसे वो बाकी चीजों के लिए कंपेल कर देते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है सरकार ले लेती है। इस तरह से ये भी फोर्स किया जा सकता है। यहाँ पर बाइडन ने क्लियर किया कि यूएस में इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है पुश नोटिफिकेशन के रिकॉर्ड्स की, इसको रिलीज नहीं किया जा सकता है पब्लिक को। तो यूएस में फिलहाल नहीं किया जा सकता है, ऐसा यहाँ पर बाइडन ने कहा है। अब देखिए, जो भी एप्स हम यूज करते हैं, जो भी हमारे मोबाइल फोन में एप्स होती हैं, जनरली वो सभी एप्स हमें नोटिफाई करने के लिए पुश नोटिफिकेशंस का इस्तेमाल करती हैं, जिससे कि अलर्ट हो जाते हैं हम सभी स्मार्टफोन यूजर्स विद द इनकमिंग मैसेजेस, है ना। देखिए जैसे यहाँ पे मैसेजेस दिख रहे हैं ना आपको, अब यहाँ पर ये मैसेज, इनक्रिप्टेड मैसेज स्क्रीन पर भी दिख रहा है, तो ये आ तो सर्वर के थ्रू ही रहा है ना, गूगल और एप्पल के सर्वर के थ्रू ही रहा है ना, तो उनके पास एक पोजीशन है जहां पर उनके पास सारी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इनकमिंग मैसेजेस, ब्रेकिंग न्यूज, अदर अपडेट्स, ये सब इन पुश नोटिफिकेशंस के द्वारा ही मिलती है हमें। दीज आर ऑडिबल डिंग्स, जो डिंग की साउंड आती है ना जब कुछ आता है तो टिन डिंग जैसे साउंड आती है, ये है। या फिर कई बार अगर आपने इसको म्यूट पे किया अपने फोन को तो विजुअल इंडिकेटर्स होते हैं, जिससे यूजर को यानी आपको और हमें पता लगता है कि हमें कोई ईमेल आया है या कौन सी टीम हमारी जीत गई। कई बार एप्लीकेशन से ना, जो शॉपिंग एप्लीकेशन हैं, ऐप्स हैं, या कोई भी एप्लीकेशन हैं, अब वर्ल्ड कप चल रहा था तो वर्ल्ड कप के नोटिफिकेशंस आ रहे थे ना, बिकॉज वी वर चेकिंग दैट। मैं हॉटस्टार पर देख रही थी तो हॉटस्टार से नोटिफिकेशंस आ रहे थे, तो ये नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। ठीक है, हम ये रियलाइज नहीं करते कि ऑलमोस्ट सभी नोटिफिकेशन जो है गूगल और एप्पल के सर्वर के थ्रू हमारे फोन तक पहुंच रहे हैं। मतलब उनको पता है कि हमारे पास क्या नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, और ये जानकारी सरकार उनसे डिमांड कर सकती है। यहीं पर कहा गया है कि इस तरह से स्पाइंग हो रही है, कुछ गवर्नमेंट ऐसी स्पाइंग कर रहे हैं ना। इससे क्या होता है, इन दोनों कंपनीज को एक यूनिक इंसाइट मिल जाता है जो भी ट्रैफिक फ्लो कर रहा है इन एप्स के द्वारा टू देयर यूजर्स। ठीक है, और इन टर्न पुट्स देम इन अ यूनिक पोजीशन, और ये जो कंपनीज हैं ये एक यूनिक पोजीशन में है जो कि फैसिलिटेट कर सकती है सरकार के सर्विलेंस को कि कैसे यूजर्स किसी पर्टिकुलर ऐप को यूज कर रहे हैं। ये बाइडन ने अपने लेटर में कहा है। यहाँ पर उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस डीओजे को कहा है कि भाई वो रिपील करे या मॉडिफाई करे ऐसी कोई भी पॉलिसीज जो कि हिंडर कर रही है पब्लिक डिस्कशंस ऑफ पुश नोटिफिकेशन स्पाइंग। जैसे इस तरह के नोटिफिकेशंस आते हैं ना, आप सभी के फोन पे आते होंगे, जब हम आपको बोलते हैं नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए तो कोई वीडियो अपलोड होता है, आपके पास नोटिफिकेशन आता है ना, वो नोटिफिकेशन एक्चुअली एप्पल और गूगल के सर्वर्स के थ्रू आ रहा है हमारे पास, जिसका रिकॉर्ड गवर्नमेंट चाहे तो इन कंपनी से मांग सकती है। और यहाँ पर बाइडन ने यही कहा है कि इस तरह से हमारी और आपकी स्पाइंग हो रही है। ठीक है ना, पिछले महीने क्या हुआ था कि एप्पल ने कुछ थ्रेट नोटिफिकेशंस भेजे, एप्पल के थ्रू कुछ थ्रेट नोटिफिकेशंस आए टू इंडिविजुअल्स जिनके अकाउंट्स 150 देशों में थे, इंक्लूडिंग इंडिया, भारत में भी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एप्पल अपनी एक्सपर्ट टीम को भेज रही है इस पूरे मुद्दे में एकदम से डिटेल में जानकारी लेने के लिए, जहां पर कुछ इंडियन पॉलिटिशियंस को रिसीव हुए थ्रेट नोटिफिकेशन लास्ट मंथ। यहाँ पर इन नोटिफिकेशन में उनको वार्न किया गया था कि स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स टारगेट कर रहे हैं उनके डिवाइसेस को। ठीक है, इसकी पूरी जांच पड़ताल के लिए एप्पल की टीम, एक्सपर्ट टीम को भारत भेजा जा रहा है ना। जो थ्रेड नोटिफिकेशंस हैं इसका प्रोब अभी फिलहाल भारत की अपनी जो एजेंसी है सर्टेन इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, वो भी इसमें प्रोब कंडक्ट कर रही है। मतलब उसकी जांच यहाँ पर सर्टेन के द्वारा भी की जा रही है। ठीक है, यहाँ पर बाइडन ने आगे बताया है कि एप्पल और गूगल को परमिशन होनी चाहिए कि वो ट्रांसपेरेंट रहें, जो भी उनसे लीगल डिमांड की जा रही है, मतलब सरकारें, जो भी सरकारें हैं उनसे जो भी डिमांड कर रही हैं उसको लेकर ये दोनों कंपनीज दे शुड बी ट्रांसपेरेंट, पर्टिकुलरली फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट्स, जस्ट एज कंपनीज हमें रेगुलरली नोटिफाई करती हैं अपने यूजर्स को अबाउट अदर टाइप ऑफ गवर्नमेंट डिमांड्स फॉर डेटा। ठीक है, यहाँ मैं आपको ये चीज बता दूं कि इस लेटर में कहीं पर भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि कौन सी फॉरेन सरकार इस तरह की इंफॉर्मेशन मांग रही है फॉर पुश नोटिफिकेशन इंफॉर्मेशन फ्रॉम गूगल एंड एप्पल। तो ये बिल्कुल अभी इस बारे में डीओजे ने भी कुछ नहीं बोला, इस बारे में कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं आया कि एक्चुअली कौन सी सरकारें ये डिमांड कर रही है। लेकिन यस, ये दावा जरूर किया गया है कि सरकारें इस तरह की इंफॉर्मेशन एप्पल और गूगल से मांग रही हैं, डिमांड कर रही हैं। जहां पर बाइडन ने कहा है कि भाई कंपनीज के पास ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि अपने यूजर्स को बताएं कि किस तरह की डिमांड गवर्नमेंट से आ रही है। यहाँ पर आगे उन्होंने कहा है कि इन कंपनीज को परमिट किया जाना चाहिए कि वो जनरली रिवील करें
कि उनको कंपेल किया जा रहा है फैसिलिटेट करने के लिए सर्विलेंस प्रैक्टिस में, कि उनको भी कहा जा रहा है कि आप सपोर्ट कीजिए सर्विलेंस में, या टू पब्लिश एग्रीगेट स्टैटिस्टिक्स अबाउट द नंबर ऑफ डिमांड्स दे रिसीव, कितनी डिमांड्स उन तक पहुंच रही हैं उसको पब्लिश करें, है ना। उनको अलाउ किया जाना चाहिए कि इतनी डिमांड्स हमारे पास आ रही हैं, ताकि वी एज यूजर्स आर अवेयर, हमें भी तो पता चले कि चल क्या रहा है। एंड साथ में उन्होंने कहा है कि जब तक टेम्परेली किसी कोर्ट के द्वारा उनको मना नहीं किया जाता, वो नोटिफाई करें जो स्पेसिफिक कस्टमर्स हैं, उनको जो भी डिमांड कर रहे हैं अपने डेटा के बारे में, उनको बताएं कि भाई किस तरह की डिमांड आपकी जा रही है, किस किस कस्टमर की डिमांड की डेटा की डिमांड आ रही है, इस तरह की चीजों के बारे में इन्होंने ये सजेशन भी दिया कि कंपनीज को अलाउ किया जाना चाहिए इसके लिए। सो दोस्तों, जो बाइडन का असर्शन था, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि यूएस में पुश नोटिफिकेशंस को पब्लिक करना अलाउड नहीं है, इसको फिलहाल एप्पल और गूगल ने कंफर्म किया है कि यूएस में तो ये अलाउड नहीं है, लेकिन कौन सरकार ऐसा कर रही है ये नहीं पता। इसके अलावा जो एप्पल है, उनके कंपनी स्पोक्स पर्सन ने एक स्टेटमेंट में कहा कि देखिए, एप्पल हमेशा से, एप्पल के लेकर कहा भी जाता है कि एप्पल इज दी, अगर प्रिवेसी की बात करें तो सबसे सेफेस्ट सिस्टम है iOS जो है। तो यहाँ पर ये भी कहा गया कि एप्पल कमिटेड है अपनी ट्रांसपेरेंसी को लेकर, और वो हमेशा से इस चीज़ के सपोर्टर रहे हैं कि जो भी एफर्ट्स लगने हैं टू इंश्योर कि जो भी प्रोवाइडर्स हैं वो डिस्क्लोज करें जितनी भी जानकारी एक उपभोक्ता के पास, यूजर के पास जितनी भी जानकारी जा सकती है उसको जानकारी होनी चाहिए अपने डेटा को लेकर, अपने जो भी ट्रैफिक उसके पास आ रहा है उसको लेकर, कि वो कोई थर्ड पार्टी डिमांड तो नहीं कर रही है। तो ये इन्फॉर्मेशन को लेकर वो हमेशा से कमिटेड रहे हैं ट्रांसपेरेंसी के परिप्रेक्ष्य में, कि हम ट्रांसपेरेंट हैं, वी वांट कि हमारे यूजर्स जो हैं, जो एप्पल यूजर्स हैं, उन तक ये जानकारी पहुंचे कि आपका डेटा डिमांड किया जा रहा है कि नहीं। तो अभी इस चीज़ को लेकर पूरी पुष्टि नहीं की गई है कहीं से भी कौन सी सरकारें हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में ये रिवील हो जाए, बट हाँ, ये ज़रूर है कि ये दावा काफ़ी सीरियस है, काफ़ी थ्रेटनिंग भी है, थ्रेटनिंग क्या, डराने वाला भी है कि क्या हमारे सबके फ़ोन स्पाई हो रहे हैं। और अ लॉट ऑफ टाइम्स आई हैव रियलाइज दिस कि जो हम नॉर्मली बात भी करते हैं तो उससे रिलेटेड कोई मैसेजेस आ जाते हैं, तो वल्नरेबल तो हम हैं, ये तो कहीं ना कहीं आप और मैं सभी जानते हैं, बट इस लेवल तक कि गवर्नमेंट इज स्पाइंग, दिस इज अ बिग क्वेश्चन, क्या वाकई में सरकारें हमारे मोबाइल डेटा के थ्रू हम पर स्पाई कर रही हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. नोटिफिकेशन में आपको वीडियो अपडेट आएगा। अब वो स्पाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दिस आई डोंट नो। टेक केयर, गॉड ब्लेस।